मोटा लड़का अपनी पहली ही ओलंपिक में दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ देता है। लेकिन मजेदार बात यह थी कि वो कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी भी नहीं था। शुरुआत में तो उसे डर था कि कहीं उसकी शॉर्ट पुट गेंद रेफरी को ही न लग जाए। उसने तो रेफरी से कहा भी, अरे भाई थोड़ा पीछे हट जाओ, लेकिन रेफरी को इस बात की परवाह ही नहीं थी। उसे लगा ये मोटा लड़का इतना दूर फेंक ही नहीं पाएगा। ये सुनकर एरन थोड़ा चिढ़ गया। उसने हल्का फेंका, लेकिन गेंद सीधे रेफरी की ओर चली गई। और कमाल ये कि उसी थ्रो ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर भी रेफरी बोला ये गिना नहीं जाएगा क्योंकि उसने किसी को मारा था। ये सुनते ही एरन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह रेफरी से झगड़ने लगा और गुस्से में मिट्टी तक फेंक दी। लेकिन नियम तो नियम होते हैं, उसे दोबारा फेंकना पड़ा। इस बार एरन ने पूरी ताकत लगा दी। गेंद पहले से भी ज्यादा दूर गई और उसी के साथ उसने अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह पागलपन था। एरन खुशी में अपने प्रतिद्वंदी पहलवान के पीछे चढ़ गया। रेफरी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एरन बोला मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहस फिर से छिड़ गई। रेफरी ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके प्रतिद्वंदी को फिर से चाल चलने का मौका दिया। जैसे ही मुकाबला दोबारा शुरू हुआ, प्रतिद्वंदी ने अचानक जोर से पाद दिया। बदबू इतनी भयानक थी कि एरन गुस्से से उबल पड़ा। उसने अपने प्रतिद्वंदी को पकड़कर हवा में उछाल दिया, कई बार घुमाया और जीत फिर उसकी हुई। उसे दूसरा गोल्ड मेडल भी मिल गया। अब तक वह थोड़ा घमंडी हो चुका था, लेकिन असली मुसीबत अब आने वाली थी। पिछली रात उसने खूब शराब पी रखी थी और उसी वजह से अगले दिन के इवेंट में देर से पहुंचा। रेफरी ने कहा तुम्हें बस एक मौका मिलेगा। इस बार एरन को बाकी खिलाड़ियों से 300 पाउंड ज्यादा वजन उठाना था। अपने देश की शान के लिए उसने तुरंत हामी भर दी। खुद को हिम्मत देने के लिए उसने अपने पुराने जूते सूंघे और बोला ये करते हैं चलो। इवेंट शुरू हुआ, लेकिन 600 पाउंड उठाना आसान नहीं था। एरन की ताकत जवाब दे गई। वो लगभग हार मानने ही वाला था कि अचानक उसकी पैंट फटने लगी। उसका असिस्टेंट चिल्लाया भाई पकड़ लो अपनी हिम्मत। और उसी पल एरन को अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसने बारबेल को जमीन से उठाया, सीधा ऊपर तक उठा दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लेकिन फिर एरन बोला ये बारबेल मेरे हाथों से चिपक गई है और वह वहीं गिर पड़ा। फिर भी उसका स्कोर गिना गया और उसे तीसरा गोल्ड मेडल भी मिल गया। अगला मुकाबला आया, लंबी कूद। एरन ने जोरदार छलांग लगाई और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन उसका वजन इतना था कि वह रेत में धंस गया। वो खुशी से झूम ही रहा था कि रेफरी बोला ये गिना नहीं जाएगा क्योंकि उसने कूदते समय सफेद लाइन पार कर ली थी। एरन गुस्से से गरज उठा, आप ऐसे फैसला नहीं कर सकते, मुझे सबूत दिखाओ। जब रिप्ले देखा गया तो सब हैरान रह गए। आखिरी पल में एरन ने अपनी उंगली पीछे खींच ली थी, यानी उसका स्कोर पूरी तरह वैध था और इसी के साथ उसने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। आखिरकार मोटे एरन ने यह साबित कर दिया कि वजन कभी भी इंसान की मेहनत, जज्बे और हिम्मत से बड़ा नहीं होता। स्कूल के पहले ही दिन सूजी की मुलाकात होती है शेन से, जो अमीर घराने का लड़का है, थोड़ा घमंडी और लापरवाह भी। जब सूजी स्कूल की ओर जा रही होती है, शेन अपनी मोटरसाइकिल तेजी से निकालता है और उसके पास से गुजरते हुए गलती से पानी उसके कपड़ों पर उछल जाता है। सूजी गुस्से में उसे घूरती है और शेन आगे बढ़ जाता है। यही छोटी सी घटना उनके बीच एक अजीब गहरा रिश्ता शुरू कर देती है। स्कूल में सूजी की मुलाकात मू नाम की एक दयालु लड़की से होती है। मू उसे अपनापन देती है, उसे क्लास में एडजस्ट करने में मदद करती है। लेकिन पढ़ाई में, खासकर मैथ्स में, सूजी को बहुत दिक्कत होती है। एक दिन क्लास टेस्ट में शेन उसकी नोटबुक उठाकर उसका मजाक उड़ाता है, इतनी खराब मैथ्स किसकी है। सभी हंसने लगते हैं। सूजी शर्मिंदा होकर क्लास से भाग जाती है। अगले दिन शेन उसे नोटबुक लौटाने आता है, लेकिन सूजी उसे नजरअंदाज कर देती है। शायद उसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी थी। बाद में शेन के दोस्त मजाक में सूजी से कहते हैं कि शेन घायल हो गया है और डॉक्टर के खर्चे के लिए पैसे चाहिए। गिल्ट महसूस करते हुए सूजी अपने एटीएम से पैसे निकालती है और उन्हें दे देती है, लेकिन वो पैसे पार्टी में उड़ा दिए जाते हैं। जब मू को यह पता चलता है, वो शेन से कहती है तुम्हें पता है वो पैसे सूजी के पूरे महीने का खर्च थे। शेन हैरान रह जाता है और उसे अफसोस होता है। वो पैसे चुपचाप वापस सूजी के अकाउंट में भेज देता है, लेकिन सूजी पैसे वापस करती है और कहती है मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। बाद में शेन छत पर सूजी से मिलता है, जहाँ वो परेशान बैठी होती है। वो कहता है अगर तुम मैथ सब्जेक्ट में हार मान लोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स को सबसे ज्यादा दुख होगा। ये बात सूजी के दिल को छू जाती है। उसे अपने माता पिता की मेहनत याद आती है और वह मान जाती है कि शेन आपको मुझे मैथ पढ़ानी होगी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी घटती है। शेन की मदद से सूजी का मैथ स्कोर 85 तक पहुंच जाता है और दोनों के बीच एक मासूम रिश्ता पनपने लगता है। दोस्तों, अगर कोई आपको दिल से चाहता है तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी लौट कर नहीं आता।